हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैली शर्मा। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले समझते हैं डायरेक्ट होता क्या है। बेसिक रूप से हम समझेंगे। देखिए डायरेक्ट क्या है, आपकी कोई भी बात है आपने उसे ऐसा का ऐसा ही रख दिया। जैसे यहाँ कहा गया है कि सी सेज, वह कहती है रामू हैड डन हिज वर्क, रामू ने अपना काम कर लिया है। अब देखो यहाँ पर तो रामू है, इसलिए रामू ही रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर यहाँ पर होता कि आई हैड डन माई वर्क, तो यहाँ आई को चेंज करते शी के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे क्या कर देते, शी ही कर देते। तो यहाँ पर क्या होता है कि वह कहती है कि उसने अपना काम कर लिया है। उसने किसने, ये नहीं पता, बस ये इंडिकेट कर रही है कि उस बंदे ने अपना काम कर लिया है। अब हम यहाँ क्या, डायरेक्ट में जैसी बात है वैसी ही रखी जाएगी, जो जैसे जिससे कह रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट में उसी बात को दूसरे तरीके से यानी कि चेंज करके किसी और के ऊपर डाल के उसे बता दिया जाता है। अब यहाँ समझेंगे पार्ट क्या क्या होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको टू पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। जो कॉमे से इधर वाला पार्ट है इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये आपको रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है, इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ वर्ब जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे बोला जाता है स्पीकर। इसके बाद कॉमा से इधर वाला पार्ट जो कि डबल इन्वर्टेड कोट में रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में रहता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि वो स्पीच कही जा रही है, कोई बात कही जा रही है। यहाँ बताने वाला है और यहाँ वो बात बताई जा रही है। और ध्यान रखें, कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है ना, तो 66 और 99 के फॉर्मूले को बिल्कुल ना भूलें। सही इन्वर्टेड कॉमास लगाने का तरीका 66 और 99 होता है, ना कि ये और ये। ठीक है, बस ऐसे ऐसे करा और हो गया, ये तरीका नहीं है। अब हम यहाँ समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी क्या, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आरबी। यदि आरबी किसमें रहे, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे। ठीक है, यदि आरबी प्रेजेंट और फ्यूचर में रहती है तो बस आपको इसमें कंजंक्शन के रूप में दैट लगाना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देना है जैसे कि वो होता है या जैसे कि वो है। अब यहाँ मैं बात करूं कि कैसे उतारना है, तो मैं इसका क्या बनाऊंगी, सी सेज दैट, कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन के रूप में हमने क्या लगा दिया, दैट। बाकी रामू हैड डन हिज वर्क, बिल्कुल वैसे ही रख दिया जैसा ये था। बस हमने क्या करा, कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, कंजंक्शन के रूप में दैट लगाया, बाकी वैसा ही हमने इसको लिख दिया जैसा वो था। अब यहाँ पर बात आती है, अगर यहाँ पर होता दे सेड, नहीं सेड वाले नहीं बताते, दे सेज टू मी। अब यहाँ पे सेज टू आ रहा है, ठीक है, तो सेज टू अगर आता है तो आपको करना है टेल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है छोटी सी, कि अगर कंडीशन बनती है से की, अगर कंडीशन बनती है से की, तो से की जगह हमें से ही रखना है, या बनती है सेज की तो सेज ही रखना है। अगर बनती है से टू की तो रखना है टेल। ठीक है, क्योंकि टेल में क्या है, अगर हम से टू करते हैं तो कंडीशन समझ लीजिएगा कि वो ये इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा है। अगर कहीं भी टू लगा, देखो ये कह रहा है शी सेज, तो यहाँ पर नॉर्मली बात बता रही है, वे कहती है। अगर होता सी सेज टू मी, अब यहाँ पर ध्यान रखो टू क्यों लगाया गया है कि सी सेज टू मी, यहाँ पर वह मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है। जब भी इंफॉर्मेशन की बात आती है तो इनडायरेक्ट में हम से टू या सेज टू को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, टेल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि टेल क्या होता है, टू गिव इंफॉर्मेशन वर्ड, कि आपको कोई कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है कि ये वाली बात ऐसे हुई है। तो जब भी आप से टू या सेज टू देखें तो आपको किसमें कन्वर्ट कर देना है, उसको टेल में। यदि से रहता है सिर्फ तो आपको वैसे ही रखना है जैसे था। इसके अलावा पास्ट की बात करें, अगर कहीं रहता है सैड तो सैड ही रखना है। ये सिंपल की मैं बात कर रही हूँ, अभी इंटेरोगेटिव की नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक ही बता रही हूँ, अभी डेप्थ में हम नहीं गए हैं। कभी आप कमेंट करके बताने लगो कि मैम सैड है तो आस्क्ड भी आता है, तो वो इंटेरोगेटिव में आता है, यहाँ नहीं आता है। अभी इंपेरेटिव भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, अभी कुछ भी ज्यादा नहीं है। अगर वीडियो को लाइक किया जाएगा, व्यू होंगे तो मैं आगे भी वीडियो बहुत अच्छी बनाऊंगी, नहीं व्यूज होंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, इनडायरेक्टली यहीं पे खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो सैड है तो सैड का सैड रहेगा, सिंपल में सैड टू आता है तो सेम कंडीशन में से टू या सेज टू में क्या था, टेल में हमने चेंज किया, वैसे ही सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे।
क्योंकि टेल की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या होती है, टोल्ड होती है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। इसके आगे भी बहुत सारा है। अब देखते हैं इस वीडियो पर कितने व्यू आते हैं, कितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बहुत अच्छी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती तो वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।